नमस्कार दोस्तों और स्वागत है मेरे चैनल में। और आज हम लोग देखने वाले हैं रिमूवल 2 को। तो इसके पहले हमने एक वीडियो को देखा है इस पे और हमने उसमें कॉन्सेप्ट के बारे में जाना है। मैंने बहुत ज़्यादा उस वीडियो में आपको थ्योरीज के बारे में नहीं बताया था और आज हम आपको डायरेक्ट टॉपिक्स पर बात करने वाले हैं। क्या होता है रिमूवल ऑफ 2, कैसे इस पे सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो हमारे पास पैटर्न ऑलरेडी लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमें सीखना है इस 2 वर्ड का सेंटेंस में इस्तेमाल करने के लिए। देखो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट पर विचार करते हैं, उसके बाद फाइनाइट वर्ब को मेंशन करते हैं, उसके बाद T-2 एडवर्ब है, एडवर्ब हमेशा अपने बाद एडजेक्टिव लेगा, फिर उसके बाद फुल इंफिनिटिव का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। इस सवाल तक के सब नीचे क्या लिखा हुआ तो फुल इंफिनिटिव। फुल इंफिनिटिव कहने का मतलब है दोस्तों कि V1 की पहले भी हम 2 इस्तेमाल कर रहे हैं तो दैट इज फुल इंफिनिटिव, ठीक है ना। अब इसी तरह के पैटर्न्स को जब हम लोग डिग्री को रिमूव कर देते हैं, ठीक है, अर्थात इस T-2 को जब हम रिमूव करेंगे तो हमारे पास पैटर्न कैसे बनेगा ये चीज पहले हमें समझना है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सब्जेक्ट लेंगे। चलिए स्ट्रक्चर लिखने से पहले एक सेंटेंस पर विचार करते हैं। चलो एक सेंटेंस पर इस पैटर्न को बना के दिखाओ जल्दी से। ही is too lazy, वही इतना लेजी है, उसके बाद एडजेक्टिव मेंशन कर दिया, माने मोर देन रिक्वायर्ड है, मोर देन रिक्वायरमेंट है, एक्सेसिवली है, एक्सट्रीमली है। तो जब कोई व्यक्ति एक्सट्रीमली लेजी होगा तो बताओ क्या रिजल्ट आएगा। क्योंकि मैंने आपको बताया है कि जो रिमूवल ऑफ 2 है वो है क्या रियल में, क्या है जल्दी से बताओ, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में हमारे पास 2 कंजंक्शंस देखने को मिलेंगे, दैट, ठीक है, दैट। पर्पस नहीं होगा, पर्पस सो दैट करेंगे तो पर्पस हो जाता है, ठीक है। तो हमारे पास एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में यही है। तो भाई इसका वह इतना लेजी है कि रिजल्ट क्या निकलेगा बताओ। जब कोई व्यक्ति एक्सट्रीमली लेजी होगा तो रिजल्ट क्या होगा, टू कंप्लीट हिज वर्क। हाँ, टू कंप्लीट हिज वर्क। ये मतलब क्लासरूम वाली फीलिंग आपकी आ रही है कि भाई बच्चा आलसी है, होमवर्क नहीं करता है। चलिए अभी आप क्लासरूम में ही फीलिंग लो, उसके बाद लाइफ में फीलिंग लेगा। तो ही इज टू लेजी टू कंप्लीट हिज टास्क, ठीक है, ठीक है ना। अब यहाँ पर गौर से देखो, यानी वह इतना लेजी है कि अपना टास्क को भी कंप्लीट नहीं कर पाता है। तो ये पैटर्न है। अब हमें इस सेंटेंस से लर्निंग यही करना है कि इस 2 को हम रिमूव कर दे और सेंटेंस के मीनिंग पर कोई प्रभाव न पड़े। लेकिन जब हम इसको 2 को रिमूव करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे, नए तरह के पैटर्न्स दिखने को मिलेंगे, नए सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा, उसका शेप बिल्कुल नया सा लगेगा। और इसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो हमको पता ही है कि रिमूवल ऑफ 2 ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है। तो आइए दोस्तों, चलिए मैं आपको पहले पैटर्न्स बताता हूँ। तो सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक सब्जेक्ट मेंशन करना है, क्लियर है। अब जब हमने सब्जेक्ट मेंशन कर दिया है तो उसके बाद फाइनाइट वर्ब वही रहेगा, क्लियर है। इसके बाद ये जो 2 है निगेटिव जो एडवर्ब है इसको हम सो में मेंशन करेंगे, स्पष्ट है। इस एडजेक्टिव को हम लोग वैसे ही मेंशन करेंगे। अब ध्यान दो, अब हमारा क्या है, चूंकि ये जो सेंटेंस से रिजल्ट होता है तो अभी पता है कि एडवर्ब क्लॉज रिमूवल ऑफ 2 है क्या, एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट। और एडवर्ब क्लॉज ऑफ रिजल्ट में कनेक्टर का काम कौन करता है, दैट कंजंक्शन, जो कि दैट मेरा क्या है, रिलेटिव प्रोनाउंस है, ठीक है ना। और दैट और भी है, क्या क्या दैट है, डिटरमाइनर भी है और प्रोनाउन भी है, क्लियर। सो दैट हमने यहाँ पर मेंशन कर दिया। अब दोस्तों हम क्या करते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो S1 V1 हम यहाँ पर मेंशन करते हैं, इसी सब S1 सब्जेक्ट को क्या करते हैं हम लोग कॉपी कर लेते हैं। बिल्कुल सही आपने कहा। अब देखो यदि सेंटेंस हमारा प्रेजेंट टेंस का है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें कैन मॉडल का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये सेंटेंस एबिलिटी है कि भाई वो इतना लेजी है कि ऐसा क्या होगा, रिजल्ट कर नहीं सकता है। यानी पावर, स्ट्रेंथ, एबिलिटी, कैपेसिटी, ऑल द थिंग्स that can refer. That's why we mention here can.
ये भी सवाल उठता है, हो सकता है कि कैन क्यों हम इस्तेमाल करेंगे, तो रीजन आपको पता चला। तो हम लोग क्या मेंशन करेंगे यहाँ पर दोस्तों, कैन। अब कैन की खासियत है दोस्तों, अब ये चूंकि निगेटिव था तो ये सेंटेंस को हमने क्या बना दिया, पॉजिटिव एडवर्ब इस्तेमाल करके। तो ये निगेटिव और इसको निगेटिव नहीं करेंगे तो फिर मीनिंग चेंज हो जाएगा ना, तो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही खत्म हो जाएगा। तो सेंटेंस को मीनिंग को कांस्टेंट रखने के लिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, नॉट लगा देते हैं। और नॉट लगाएंगे तो या तो कैनॉट लिखिए और सिंपली क्या कर सकते हैं, कांट। अब हमारे पास एक बेसिक नियम बताया गया है कि जो भी मॉडल्स वर्ब होते हैं दोस्तों उस पर किसका इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद वर्ब का V1 फॉर्म का, ठीक है। तो जो हमारा वर्ब का V1 फॉर फुल इंफिनिटिव है वही फुल इंफिनिटिव अब किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, देयर इंफिनिटिव में। इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गौर से सुनिए। जो 2 प्लस V1 है, अब जो फुल इंफिनिटिव है जब ही मॉडल लगा तो देखो नियम, यहाँ पर बैक में जाता हूँ, वो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ से उसकी छुट्टी, सैटरडे है हाफ सेशन चलेगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ से 2 की छुट्टी हो गई और अभी रेस्टवर्ड मेंशन किया हुआ है, आगे मैंने नहीं मेंशन किया, यहाँ पर रेस्टवर्ड आप मेंशन कर सकते हैं। तो दोस्तों यही पैटर्न है। अब सवाल ये है कि यदि हमारे पास यदि ये फाइनाइट वर्ब पास्ट टेंस का होगा, गौर से सुनिएगा दोस्तों, तो ये तो क्लियर है ना कि जब पास्ट टेंस का है तो कांट किसमें चेंज हो जाएगा, कुड में। इसमें कौन सी चीजें हैं, कैन, प्रेजेंट में तो कांट, पास्ट में कुडंट। तो इसी पैटर्न को हमें इस्तेमाल करना हो जाएगा आपके से। अब हमारे पास एक सेंटेंस भी तो है, he is too lazy to complete his what task। तो अब यहाँ पर देखो he is too lazy, अब इस सेंटेंस को मैं बना रहा हूँ, क्या हो जाएगा, he देखो आवाज कैसे होगा, थोड़े अपोट है इट कैसी ना, अरे हम तो बता रहा था कि यदि पास्ट में होगा तो he is so lazy, he is so lazy that he can या अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, he that he can't कान से क्या होगा, can't complete his task, या he can't complete his task। ये वाला बिल्कुल अच्छी बात हो गई, complete his task। हमें लगता है कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, क्लियर है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अब एक सेंटेंस में ऐसे लेता हूं जहां पर ये सब्जेक्ट हमारा वैरी करेगा। कैसे सर, एक एग्जांपल, यदि आपने सुना होगा जिस तरह से कि द टी इज टू हॉट टू ड्रिंक, इसका मतलब पहले समझो, चाय टू हॉट मतलब एक्सट्रीमली, अब इतना हॉट है कि उसको पिया नहीं जा सकता है, टू ड्रिंक। अब अभी बॉइलिंग कर रहा था 100+ डिग्री सेल्सियस पे, अब उसको उतारे और उसको हम पीना शुरू करेंगे, डेफिनेटली है वी कैन बर्न आवर लिप्स, टंग एंड सो फॉर, राइट। हम लोग थोड़ा सा वेट कर लें, बहुत ज़्यादा गर्म चाय का कंज्यूम नहीं हमें करना है, हार्मफुल है। तो इतना गर्म है, टू का मतलब ही है, अब तो कितनी बार मैं समझाऊं, we can get severe ones, severe तो severe one we have to say, severe ones, क्लियर। तो अब क्या है कि इस सेंटेंस को इस पैटर्न पर है, लेकिन क्या इस सेंटेंस का रिमूवल ऑफ टू क्या इस पैटर्न पर बनेगा? जी हाँ बनेगा, सब्जेक्ट सेकंड बनेगा, लेकिन अब हमें कुछ लॉजिक लगाना। देखो दोस्तों, नियम कानून तो बनाए ही जाते हैं, लेकिन नियम कानून के परे भी कोई चीज होती है तो वो होता है इंसान का खुद का लॉजिक। अब जैसे हम लोग कहते क्या है, एक कॉमन फंडा होता है, यहाँ से हमारे घर पहुँचना है तो सीधे आप राइट चलिए, मेन जो आपको सड़क दिखेगा और उसके आप सीधे चले जाइएगा, तो पता चलेगा कि सीधे जाने के बाद वो जो कैनाल है वो टर्न की है। अब कोई सीधे तो बोले सीधे जाने के लिए तो नहर में हिलकर जाओगे, उसमें उतर कर जाओगे, ये मतलब नहीं है मेरा, मैंने सोझे स्ट्रेट जाना, मैंने सड़क जैसे जैसे जाती है वैसे। अब बीच में टर्निंग के बाद बीच में
पेड़ आ जाता है तो उसको पेड़ पर चढ़ेगा फिर ऊपर साइड से उतरेगा, ऐसे तो नहीं हो सकता है। तो नियम यही है, लेकिन इस नियम को यूटिलाइज हमें करना है और ही मैं करके दिखाने के लिए सारे बातें बता रहा था। अब देखो, the tea is too hot to drink, right? The tea is so hot, इतना तो काम हो गया। That, अब हमारे पास सब्जेक्ट क्या है? The tea। चलिए यहाँ पर सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं, the tea। अब प्रेजेंट है तो क्या बताया था? Can, और इसमें क्या मेंशन कर देंगे? नॉट, क्या हो जाएगा? कांट। और उसके बाद जो फुल इंफिनिटिव किसमें बताए थे? दोस्तों यदि आप ये वाला पैटर्न अपनाते हो तो ये सिंबल आपको दिखाई देगा। रीजन सर समझिए, मीनिंग समझो पहले। द टी इज सो हॉट, चाय इतना गर्म है, मींस मोर देन एक्सेसिवली सिंपली वर्ड में वो भी इस्तेमाल करता हूं, दैट द टी कैन नॉट ड्रिंक, द टी कैन नॉट ड्रिंक, चाय पिएगा। चाय इतना गर्म है कि चाय पी नहीं सकता है। Is tea a somebody? Is tea a person? Is tea a man? No. अब हमें क्या करना है? अब सोचो कि ये पहले सेंटेंस कैसे सही होगा। तो देखो दो तरीका से दोस्तों इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। पहले कंसेप्ट क्लियर करो आप कि चाय इतना गर्म है कि लोग इसे पी नहीं सकते हैं। एक कंडीशन ये है, हम यहाँ पर कोई अपने हिसाब से वर्ड इस्तेमाल कर देंगे, ठीक है। और या तो हम कह सकते हैं कि चाय इतना गर्म है कि इसे पिया नहीं जा सकता है। यानी दो पैटर्न्स में क्या दिखाई दिया कि यदि हमारा कोई सब्जेक्ट रिमूवल ऑफ टू का नॉन लिविंग थिंग्स हो, अर्थात सब्जेक्ट समथिंग हो, तो दोस्तों जो सेकेंड सब्जेक्ट का काम करेगा वो हमारे लिए इंडेफिनिट प्रोनाउन करता है। इस बात का ख्याल रखोगे। देखो नियम में बता रहा हूँ, इंडेफिनिट प्रोनाउन। और अभी कुछ ही दिन पहले हमने इंडेफिनिट प्रोनाउंस को भी कवर किया है। या तो जनरली चूंकि हम क्या करते हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउन, चूंकि इसमें हम निगेटिव इस्तेमाल करना होता है, तो हम लोग इंडेफिनिट प्रोनाउन में जो भी हमारा निगेटिव प्रोनाउन है, जस्ट लाइक नोबडी, just like no one, just like none, ठीक है। हम इन सारे everyone इस्तेमाल नहीं करेंगे। everyone इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमें निगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए जो रूल्स बनाए गए उसमें हम लोगों को निगेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल करते हैं। और जब हम करेक्ट ऑर्डर की बात करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा कि द टी, गौर से देखिए, इज सो हॉट, चाय इतना गर्म है, हाँ सो हॉट छूट गया है, द टी इज सो हॉट दैट नो वन या नन, नो वन, अब नो वन निगेटिव है तो कैनॉट होगा, सिर्फ क्या होगा? नो वन कैन। चाय इतना गर्म है दोस्तों कि कोई व्यक्ति भी इसे पी नहीं सकता है। यानी द टी इज एक्सेसिवली हॉट। Sir, we may also use it if you mention the tea is so hot that it cannot be drunk. We are going to learn the second method. अब इस सेंटेंस को हम एक और तरीका से क्या कर सकते हैं? मेंशन कर सकते हैं। अब देखो, अब पहले ये नियम के बाद रुको, स्टॉप। अब क्या करना है कि यदि यही कंडीशन ऐसा दिखाई दे दोस्तों, तो हम क्या करेंगे कि यदि हमारा रिमूवल ऑफ टू का सब्जेक्ट हमारा समथिंग हो, ठीक है, याद रखिए सब्जेक्ट क्या हो? समथिंग। तो हम जो इंडेफिनिट प्रोनाउन नोबडी, नो वन, नन का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहें और समथिंग सब्जेक्ट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर कंडीशन में? इट। और यदि हमारा सब्जेक्ट रिमूवल ऑफ टू का प्लूरल फॉर्म में हो, यानी इसको एरो बनाकर दिखाता हूं, ठीक है, तो हम इसका इस्तेमाल कर लेंगे दे, इसका इस्तेमाल करेंगे दे। और इसके बाद हमें मॉडल्स जो बताए गए हैं
वही मॉडल्स रखेंगे। और मॉडल का पैसिव अभी हमने कवर किया है कुछ ही दिन, पैसिव ऑफ मॉडल्स। तो पैसिव ऑफ मॉडल्स को एक झलक सिर्फ देखो, मॉडल प्लस बी यानी प्लस बी3 मॉडल प्लस बी V1 जो है मॉडल का जो पैटर्न है, तो पैसिव क्या होता है दोस्तों, यही बताऊंगा। मॉडल प्लस बी प्लस B3 घर का 3 फॉर्म ये चलिए दिखेगा नहीं लोगों को अच्छे से, दिख रहा है, दी दिख रहा है नो, चलिए यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो आप सिंपली जानिए कि मॉडल्स के पास दिखाइए थोड़ा सा, कैमरा को अच्छा करो, एक मिनट दिखाइए। चलिए जो मॉडल प्लस V1 है इसको पैसिव हम करते हैं दोस्तों, तो मॉडल प्लस वर्ब बी फॉर्म प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, तो ये इस्तेमाल करेंगे और साथ ही साथ कैन के बाद हमें किसका इस्तेमाल करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखो हमारे पास इसी सेंटेंस को कैन प्लस बी3 हाँ बी मैंने बाय मिस्टेक मैं नहीं लिख पाया, गुड थैंक यू, आपने ध्यान किया। चलिए थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग। अब सेंटेंस को हमें क्या करना है, चेंज करना है। कैसे करेंगे, द टी इज सो हॉट, चाय इतना गर्म है, ठीक, दैट। अब बताओ कि जो हमने टी लिखा है अनकाउंटेबल है, देखोगा क्या इस्तेमाल करेंगे, इज, और उसके बाद क्या बताया है, कैन। अब कैन के साथ नॉट लगाएंगे तो यहीं पर बता देता हूँ सबको, कांट ये चीज है। जबकि इंडिफिनिट प्रोनाउन नेगेटिव है, नोबडी नन में कैन ही करेंगे, ऑलरेडी नेगेटिव है, दे आर देमसेल्व्स नेगेटिव प्रोनाउंस, सो वी हैव नॉट टू प्रीफर यूजिंग नॉट, that will be extra, right? So the tea is so hot that it cannot can't या cannot, बिल्कुल आपने सही कहा, be drunk. drink is the basic form, drank will be the future form past tense, and drunk is considered past participle, that is considered third form. और ये हमारा क्या बन गया, कैरेक्टर। तो दोस्तों बस इस सेशन में इतना ही, और मिलते हैं प्रैक्टिस सेशन के साथ। थैंक यू।